भाई बाबर को मिल गई है फ्री हिट। ये सारे कह रहे हैं मारेगा बाबर कि नहीं मारेगा, मारेगा कि नहीं? हाँ बाबर यार इज्जत रख ले यार, फ्री हिट है बाबर। यार माशाल्लाह बाबर इनकी उम्मीदों में पूरा उतरा है। बाबर भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, अब आप छक्का मार देते तो सबका मुंह बंद हो जाता। आप ही तो मौका देते हो ना यार, बाबर का भी कोई कसूर जलील करा दिया। ने बात बोली ना क्रिकेट वाइज सही है ठीक, लेकिन एवरीडे इज नॉट संडे जैसे उसने बात बोली है। तो आप अभी कोई 2 साल से थोड़ी खेल रहे हैं, आप तो बहुत पहले से खेल रहे हैं ना, तो आपको वो चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए थी ना। आपको नए नए शॉट्स बनाने चाहिए थे, वो आपने नहीं बनाए। सही है। तो आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 110 वाला 115 वाला 120-25 पे आया ना, वो 150 पे आना चाहिए था। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि पिच माना नहीं होती, लेकिन आपको अपने जो आप टॉप क्लास बैट्समैन हो तो आपको दिखाना चाहिए ना मैं बाबर आजम हूँ, मैं बासित अली नहीं हूँ। ये इस तरह साबित करते ना, वो करता ही नहीं है साबित। हो आप तो अच्छा। लेकिन अगर भाई 4 जो पाकिस्तान के लिए उसने 4 जो हाईएस्ट पार्टनरशिप बनी है वो भी तो बाबर आजम के खाते में है ना। तो कौन से उस पर जाके बनी है? दूसरों को घर बैठा के खुद ओपनिंग पे कब्जा करके बनी है ना, साजिशें करके बनी है ना, कोई मेरिट पे तो नहीं बनी। और छोटी टीमों के खिलाफ भी तो बनी है, एक आगे वो भी बड़ी टीम के खिलाफ। जरा अंदाजा ये भी देख चेक कर ले। इंडिया के खिलाफ 152 रन, इंडिया के खिलाफ आईसीसी के 4 इवेंट खेले उसने। जब आईसीसी में एक इतना बड़ा प्लेयर अपने आप को कहलाता है या बनता है, जब वो आईसीसी में ही परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ नहीं दे सकता तो माफ करो बाबा, घर जाओ, दरवाजे बंद। नहीं जरूरत है ऐसे बाबर की, ऐसे नहीं, लेकिन दरवाजे तो खुलने जा रहे हैं ना। नहीं कोई नहीं खुलने वाले, कोई कप्तान नहीं बन रहा भाई, कोई कप्तान नहीं। अजाब इलाही नहीं चाहिए। 12,000 रन बना चुके हैं और तनवीर भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। तनवीर कौन सा बहुत बड़ा प्लेयर था? तनवीर को तो जहां दिल चाहता उसकी तारीफ कर देता है। वो कोई बहुत बड़ा हाई फाई प्लेयर था तनवीर? क्या था वो? ठीक है बात करता है, मीडिया पे बैठता है, ठीक है, लेकिन प्लेयर कितना बड़ा था जरा आप भी देख लो उसका। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने जो कहा कि मुझे विराट से ना मिलाया जाए, वो आपके नजदीक ठीक कहा? क्या वो अब ये भी कहेंगे आके कि मुझे क्रिस गेल से भी ना मिलाया जाए? वो उसको कहना भी यही चाहिए। पहली बार तो सही बात की उसने। हालांकि सहाफी ने जो सवाल किया था, हमारे मुजम्मिल ने सवाल किया था, उसके सवाल करने का मकसद कुछ और था, वो कुछ और जानना चाह रहा था, लेकिन बाबर ने वो बात ही पूरी नहीं पूछी, समझी नहीं वो बात। और जो उसने बात की उसके अगेंस्ट जो बातें की वो भी समझ से बाहर थी कि उसको होता क्या है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना गैर संजीदा था वो भी सबके सामने था। अच्छा चलिए जाके बुजदिल हो जाते हैं, वो पीएसएल ही खेलते रहे, क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को हराने के लिए। 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी के यार, चारों इवेंट में जो है ना उसने हमारे लिए क्या करके दिया है। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी जात को फायदा है, तो पीएसएल ही खेलता रहे फिर। नहीं तो सही है ना, परफॉर्मेंस तो वो पीएसएल में दे रहा है तो पीएसएल खेलता रहे, कौन रोक रहा है उसे? वो भी खेलता रहे, सलमान अली आगा भी पीएसएल खेलता रहे, सऊद शकील भी पीएसएल खेलता रहे, और तमाम प्लेयर जो है इंटरनेशनली जाके बुजदिल हो जाते हैं वो पीएसएल ही खेलते रहे। क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को हराने के लिए। 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी का यार, चारों इवेंट में जो है ना उसने हमारे लिए क्या करके दिया है। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी जात को फायदा है, तो पीएसएल ही खेलता रहे फिर। उसका रेफरेंस में जो है वो दूंगा मोहम्मद हफीज़ वाली बात से। और मोहम्मद हफीज़ ने अपनी बात में कहा था कि अब इश्तिहारी सुपरस्टार्स आएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करेंगे, और वो इस वजह से कि इश्तिहारी सुपरस्टार्स सिर्फ बाबर आजम को रेफरेंस दे के नहीं कहा, बल्कि शादाब खान भी थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सारे वो प्लेयर्स जो कि परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में और हमेशा से करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल टीम परफॉर्मेंसेज नहीं होती। बड़े टूर्नामेंट्स में आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार फिर क्या करें, क्या करें फिर आप बता दो कि भाई जब आपको पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये परफॉर्मेंस तो कोई काउंट ही नहीं करती, तो फिर आप बता दो क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं करना क्या है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं, एक परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान सुपर लीग में उसको एक परफॉर्मेंस रहने दें, सर पर मत चढ़ाएं। ये मत बताएं कि अब दुनिया फतह हो गई है, ये मत बताएं कि बाबर आजम ना अब बेस्ट हो गया है, ये मत बताएं कि बाबर आजम का प्राइम वापस आ गया है। ये चीजें नहीं करें। बाबर आजम ने परफॉर्म किया, अच्छी परफॉर्मेंस है, आप मैच पर बात करें, ये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ पड़ा होगा कि जी बाबर आजम ने तो यूं और ऐसे और वैसे और बहुत जबरदस्त जो है ना कर लिया। बाबर आजम अगर अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें तो वो बहुत अच्छे बैटर हैं, हम सबको इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने इम्प्रोवाइज नहीं किया, इम्प्रूव नहीं किया, जिस पर हम सबको अफसोस है
कि बाबर आजम उस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाए, इस पर हम सबको अफसोस है। लेकिन एक चीज़ जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि बाबर आजम जिस नंबर पर पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, क्या वो नंबर उनके लिए मैसर होगा नेशनल टीम में, ये बड़ा सवाल। तो ये सिंपल सी ये मेरी एक थिंकिंग है और मैं इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करता हूं कि आपको प्रेजेंट में रहते हुए उस नॉक की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो बहुत कंसर्निंग साइन है पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त वो ये है कि हमारे पास समीर मिनास का नाम आया। बाबर आजम ने जो चीज़ें मीडिया पर आकर अब समझाने की कोशिश की है ना, ये पहले बॉबी भाई समझा देते ना तो चीज़ें शायद बेहतर हो जाती। बाबर आजम समझा क्या रहे हैं, इसका ना एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है। पेशावर ज़ल्मी PSL से पहले इनसे क्वेश्चन हुआ, स्पेशली मिसबाउल हक से, कि ये बाबर आजम का क्या सीन पार्ट एंड ऑल दैट। पेशावर ज़ल्मी ने ऑफिशियली बता भी दिया था कि हमारी तरफ से बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट, हिटिंग, पावर हिटिंग, मॉडर्न डे क्रिकेट, वट इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है भाई, वो जाकर अपनी नेचुरल गेम खेले, सत्य कहना हमें कोई टेंशन नहीं है, वो बॉल्स ले रहा है, वो क्या कर रहा है, फलाना टिमकाना। हमारी तरफ से जॉब डिस्क्रिप्शन हमने उसको बता दिया और वो बड़ी सिंपल सी है, जो आपका नेचुरल वे ऑफ बैटिंग है वो जाकर खेलो। फाइन इनफ, बाबर आजम आया, उसने अभी रन्स भी किए हैं, पार्टनरशिप्स भी लग रही हैं, कुछ हाल मेंडस के साथ सारा ठीक काम चल रहा है, उसकी टीम जीत रही है, वो कप्तान ही बड़ा डिफरेंट किस्म का नज़र आ रहा है। आपने नोटिस किया है, मतलब पेशावर ज़ल्मी अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम, जो मैं पिछला साल देखता हूँ और जो मैं अब देखता हूँ, यार एक साल में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ बाबर आजम के पास कुछ लड़कों ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, नाहिद, शोरिफुल, सुफियान, इफ्तिखार चाचा, वो अपनी जगह पर है, वो भी ठीक है कि नाहिद और शोरिफुल चले गए हैं और अब बाबर का असल टेस्ट शुरू होगा जब वो इन दो अपने पेसर्स को रिप्लेस करेगा। जारी बात है, लोकल किसी के साथ या जो भी है वो बाद की बात है, बात अभी तक है। तो बाबर आजम से ना सेम इसी चीज़ के ऊपर सवाल हुआ कि आपकी बैटिंग, ये कल की बात है प्रेशर की, कि स्ट्राइक रेट, आपके ऊपर प्रेशर था, आपको मार धाड़ का कहा जाता था, अब आप अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं, तो इज़ इट दैट डिफरेंस कि यार मेरी नेचुरल गेम कुछ और है, मेरे से डिमांड कुछ और किया जाता है एंड ऑल दैट। तो वो तो बाबर आजम ना पंजाबी भी बाबर आजम पंजाबी, भाई पंजाबी के अंदर से कोई पंजाबी का लफ्ज़ ना निकले ये हो नहीं सकता। पंजाबी जितना मर्जी सोफिस्टिकेटेड बन जाए, उसकी गुफ्तो शनीद में कहीं ना कहीं पंजाबी का रंग ज़रूर नज़र आता है। बाबर आजम ने भी कल कह दिया ना प्रेशर में, स्ट्राइक रेट का रोला ही पड़ा रहता है। अब रोला बेसिकली आपको पता पंजाबी का वर्ड है। बाबर आजम ने ना 3 चीज़ें बताई हैं, कंडीशंस, पिचेस और आपका नंबर जिस पर आप बैटिंग करने जा रहे हैं। ये जो टॉप की 2 चीज़ें हैं ना, पिचेस और कंडीशंस, ये बहुत क्रिटिकल होती हैं। नंबर तो बाद में आता है। अब बाबर आजम ने एग्जांपल दिया, कहता कराची की 1 विकेट के ऊपर हमने 250 लगा दिया, कराची की दूसरी विकेट के ऊपर हमसे 200 नहीं बन रहा था, मतलब मस्सा मार के हमने 170-80 किया। वही बैटिंग लाइनअप थी, वही सब कुछ था, कंडीशंस भी सेम थी, सिर्फ पिच डिफरेंट हो गई। तो पिच का सबसे बड़ा रोल है। आप ये जो स्लगिश किस्म की विकेट्स होती हैं एंड ऑल दैट, उनके ऊपर अगर आप डिमांड करते हैं कि जाकर हिटिंग शिटिंग करें, आप इस PSL में देख लें किसने की है, इस PSL को भी साइड पे करें, आप वर्ल्ड T20 में चले जाए। तो देखा आप सभी ने पाकिस्तान की मीडिया ने बाबर आजम को किस तरह से रेला है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि बाबर आजम कितना स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जिसके कारण पूरी पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आ जाती है। साथ ही बाबर आजम ने न जाने कितने ICC टूर्नामेंट खेले, जिसमें से एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो वो लोगों को गिना सके कि वो T20 का प्लेयर है। T20 में बाबर को हमेशा जलालत ही मिल रही है, जब से वो 152 की पार्टनरशिप भारत के खिलाफ की थी 2021 में। और जैसा कि आप सबने वीडियो के शुरुआत में ही देखा होगा कि बाबर आजम को इस PSL में एक फ्री हिट मिली थी, जिस पर बाबर आजम ने सिंगल ले लिया था। और वहाँ बैठे क्रिकेट फैंस को भी पता था कि बाबर आजम छक्का नहीं मार सकते, वो सिंगल ही लेंगे फ्री हिट पर। पूरी पाकिस्तान की मीडिया बाबर आजम को बेइज्जत करने में लगी है कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, फिर भी वो घंटा बार बार अपना बेइज्जती कराने के लिए वही स्लो स्ट्राइक रेट से खेलकर खुद अपनी बेइज्जती बार बार करवाता है। साथ ही आप लोगों को ये भी बताते चले कि बाबर आजम की इस बार
PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, जिसके कारण सभी पाकिस्तान की मीडिया ये अंदाज़ा लगा रही है कि कहीं PCB इस बाबर आजम के बच्चे को कप्तान ना बना दे T20 का, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया को पता है कि बाबर आजम PSL में छोटे छोटे बच्चे को मारकर रन बना लेते हैं, फिर जब इंटरनेशनल में मैच खेलते हैं तो वो पूरी तरह से बेकी बिल्ली बन जाते हैं। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ।